आज हम लेंगे अगले चैप्टर के बारे में मुगल मिनिएचर स्टाइल्स, मुगल लघु चित्र कला के बारे में। भारत की समृद्ध जो कला परंपरा है वो एक प्राचीनतम विधा जो है इसमें है लघु चित्र यानी कि मिनिएचर पेंटिंग। तो भारत में लघु चित्रकला के सबसे जो पुराने उदाहरण हैं वो पूर्व भारत के पाल वंश के अधीन विशेष तौर पर जो बौद्ध धार्मिक मठ है जो 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के दौरान पश्चिम भारत में निष्पादित जैन मठों में विद्यमान है, ये सारे जो हैं ये आते हैं मिनिएचर स्टाइल्स में। लघु चित्रकारी भारतीय शास्त्रीय परंपरा के अनुसार बनाई गई चित्रकारी शिल्प है। तो चित्रकारी आखिर ये है क्या, मिनिएचर आखिर है क्या? वैसे तो जो चित्रकला है चित्रकला का ही एक रूप, क्योंकि चित्रकला के जो प्रकार हैं उनमें लघु चित्रकला जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, मिनिएचर पेंटिंग, फिर म्यूरल पेंटिंग जिसके बारे में हमने पिछले जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा, फ्रेस्को, ये इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो लेकिन आज हम लेंगे मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में। तो मिनिएचर पेंटिंग का क्या अर्थ है? लघु का अर्थ होता है छोटा और लघु चित्र से अभिप्राय है छोटे चित्र से। ये किसी भी माध्यम और किसी भी धरातल पर बनाया जाता है और इसे साधारणतया पाम पत्र, ताड़ पत्र, भोजपत्र कहते हैं, जिसको कागज़, कपड़े या चमड़े इत्यादि के ऊपर इसको बनाया जाता है। इसे पुस्तकीय आकार की चित्रकारी, बुक साइज पेंटिंग भी कहा जाता है। लघु चित्रों की आकृति में भीड़ भाड़ नहीं बल्कि अधिक से अधिक 3-4 आकृतियाँ मिलती हैं, ज़्यादातर तो ऐसा ही इसमें होता है। और इसी के तहत ही लघु चित्र में ये पोर्ट्रेट, कथा, दृष्टांत, दैनिक जीवन का दृश्य भी हो सकता है। तो विभिन्न शैलियां हैं भारत में, पाल शैली, जैन शैली, राजपूत, मुगल, दक्षिण शैली, पहाड़ी शैली। तो इन विभिन्न शैलियों का विकास हुआ। तो थोड़ा सा मुगल शैली पर बात करने से पहले हम अन्य शैलियों के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम पाल शैली। 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में बहुत से चित्र जो है इसके बने हैं और ताड़पत्र पर बने हैं, और ये चित्र जो हैं धार्मिक हैं, जो भगवान बुद्ध से संबंधित हैं। और इसी के तहत भगवान बुद्ध को अन्य आकृतियों से बड़ा बनाया गया है इसमें, और ये प्रभाविता प्रदान करने का ढंग अजंता से कुछ मिलता जुलता है। इसके साथ साथ विशेष तौर पर इसमें नाक जो है कुछ लंबी है, जो परले गाल के परे तक गई है। इस कला शैली के अंतर्गत हाथ जकड़े से प्रतीत होते हैं, कहीं कहीं 2 चश्म चेहरे भी बने हैं, इसमें इस तरह से दिखाया जाता है। तो इस प्रकार की जो है ये कला शैली है। दूसरी है जैन कला शैली। ये आप देखें तो जैन कला शैली, इसमें भी एक चित्र जो है ये डाला गया है। तो जैन कला शैली लघु ताड़पत्र, कागज और वस्त्रों पर निर्मित अधिकतर लघु चित्र ताड़पत्र पर है। जैन शैली के लघु चित्रों में आंखों की बनावट विशेष है। यहाँ पर भी आप देखें आंखों की बनावट को। सोने के रंगों का भी प्रयोग हुआ है। ताड़पत्र पर अंकित जैन चित्र पीले और लाल रंगों से बने। इस शैली में महावीर स्वामी की दूसरी माता त्रिशला के चतुर्दश स्वप्नों के अनेक चित्र मिले हैं जो प्रतीकात्मक है। जैन चित्रों में स्त्री चित्रण बहुत कम है, यदि है तो तीर्थंकरों की अधिष्ठात्री जो देवियां हैं उनके हैं। जो चित्र कल्पद्रुम में चित्रित है। वस्त्र आभूषणों में धोती विशेष सुंदर जो है वो बनाई गई है। आभूषणों में माला, मुकुट विशेष हैं। चित्रों के आकार 1 चश्म, 1.5 चश्म और 2 चश्म है। आगे आने वाली राजपूत तथा मुगल शैली की जो चित्र शैली है उसमें भी इसका रूप मिलता है। आप आगे जो है मुगल शैली के बारे में पढ़ेंगे या राजपूत शैली में, उसमें भी थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। तो जैन शैली के जो चित्र हैं उनमें नेमिनाथ चरित्र, अंगसूत्र, काल कथा, कथा रत्न सागर, त्रिपष्टी शलाका, पुरुष चरित्र आदि जैन ग्रंथों में चित्रित जो है ये चित्र हैं। इसके अतिरिक्त है हमारे पास एक और कला शैली
इन्हीं लघु चित्रों के अंतर्गत, और वो है राजस्थानी कला शैली। राजस्थानी मिनिएचर जो पेंटिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर एक मैंने ये पेंटिंग भी डाली है, राजस्थानी मिनिएचर्स। तो राजस्थानी या राजपूत शैली के लघु चित्र 1550 से 1900 तक माना जाता है। राजस्थानी शैली में विशेषता मेवाड़ शैली, किशनगढ़, बीकानेरी, बूंदी, जयपुर, कोटा, और ये जो है ये उल्लेखनीय है। और इसमें रामायण, भागवत पुराण, राधा कृष्ण, और साथ इसके अतिरिक्त रसिक प्रिया, साथ ही साथ नायक नायिका भेद, देवी देवताओं के, यानी कि ये जो धार्मिक चित्र हैं, दरबारी लघु चित्र, लोक जीवन, सामाजिक लघु चित्र, लघु पशु पक्षी आखेट के लघु चित्र बने हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक विषयों पर, जैसे 12 मासा, महलों, महिलाएं, जल क्रीड़ा, स्नान, नौका विहार, उत्सव, भवन सज्जा, संगीत गोष्ठियों, रात्रि के दृश्यों संबंधी जो लघु चित्र हैं वो भी बने हैं। महिला के विभिन्न रूपों में लघु चित्र जो मिलते हैं उसमें अंगड़ाई लेती हुई महिला, बातें करती हुई, स्नान करती हुई, स्नान के बाद खाना पकाती हुई, शिकार करती हुई, श्रृंगार करती हुई, राजस्थानी शैली के जो है ये लघु चित्र हैं। तो इनकी विशेषताओं में एक तो चटकीला और आकर्षक रंग प्रयोग किया गया है, सुंदर, सरल, सजीव, सशक्त, गतिशील रेखाएं, भाव प्रधानता, अलंकारिता, मृग, मछली, खंजन जैसी आँखें, अधिकतर जो आँखें हैं बहुत ही सुंदर बनाई गई हैं। दरबारी चित्रण, तो उस समय की वेशभूषा, विचित्र रचना, तो ये सारा कुछ जो है इस शैली के अंतर्गत दिखाया गया है। तो ये मिनिएचर में हो गई ये अगली शैली। अब आते हैं हम पहाड़ी शैली के जो मिनिएचर है उसके ऊपर। तो पहाड़ी शैली के मिनिएचर में लघु चित्र अधिकांश रूप से सियालकोटी कागज़ पर कई तहों को चिपकाकर हाशिया खींचकर बनाते थे। पहाड़ी शैली के लघु चित्र विभिन्न पहाड़ी शैलियों में, जैसे बसोहली है, गुलेर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी, जम्मू, गढ़वाल शैली में बने पहाड़ी शैली के लघु चित्र हैं। इनमें धार्मिक विषय, धार्मिक कथाओं, देवी देवता, कृष्ण लीला, सामाजिक विषय, दरबारी विषय, प्रकृति चित्रण जैसे बादल, वर्षा, विद्युत, नदी, झील, तालाब में पानी की लहरें, पशु पक्षी का चित्रण, मानवीय चित्रण, ये सब कुछ जो है ये दिखाए गए हैं। इसमें रंगों का जो प्रयोग है, चटकीला प्रतीकात्मक रंग, विधान, सोने चांदी, वनस्पति, खनिज, रासायनिक रंगों का प्रयोग, कोमल, बारीक, भावपूर्ण एवं प्रवाहपूर्ण रेखाएं, प्राकृतिक पृष्ठभूमि, अलंकारिता, स्त्री पुरुषों के अंगतोल, सुडौल, भाव भंगिमाओं में, और उपयुक्त मुद्राएं, सुंदर आभूषण, इसके साथ साथ जो कि विशेष तौर पर महिलाएं आभूषण पहनती हैं, जैसे कर्णफूल, कुंडल, हार, चूड़ियाँ, कड़े, अंगूठी, बिंदी, पायल, भुजबंद, सभी कुछ जो है ये दर्शाए गए हैं। यहाँ पर मैंने एक चित्र भी डाला है, ये एक स्त्री का, आप देख रहे हैं कि किस तरह का के इसके जो है आभूषण इत्यादि जो है हर प्रकार के दिखाए गए हैं। तो इसी तरह से विशेष तौर पर ये शैली जो है ये मिनिएचर में आती है। आधुनिक काल के लघु चित्रों में भी 1800 से लेकर आज तक आधुनिक कलाकारों में ठाकुर सिंह, शोभा सिंह, कृपाल सिंह, सतीश गुजराल, सोहन सिंह, राज रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल वसु, अमृता शेरगिल, यामिनी राय, गगेंद्र नाथ ठाकुर, असित कुमार हालदर, के हेबर, के एस कुलकर्णी, गोपाल कृष्ण, गोपाल मधुकर, मकबूल फिदा हुसैन, हैदर राजा, कनु देसाई, सुधीर रंजन खासगीर, श्रीदेवी प्रसाद राय चौधरी ने विभिन्न लघु चित्र जो हैं ये बनाए हैं। अब आते हैं हम मुग़ल शैली पर, जो कि खासा जो है इसमें के अंतर्गत आकर्षण है। लघु चित्रों को विकसित होने का पूर्ण अवसर जो मिला वो मिला किस काल में? मुग़ल काल में। मुग़ल काल के अंतर्गत बहुत ही सुंदर जो हैं ये चित्र बनाए गए, लघु चित्र बनाए गए,
इस काल में पुस्तकों को चित्रित करने, उन्हें संग्रहित रखने का भारी शौक था। यह मुगल शासकों को भी पुस्तकों का अधिक विकास होने के कारण ये कला मिनिएचर पेंटिंग के नाम से जानी जाती है। इस काल में मलिकाओं, बेगमों, शहजादों, सरदारों, मंत्रियों, विद्वानों, अमीरों के लघु चित्र खूब बनाए गए। इस काल में महिलाएं, शिकार, पशुओं की लड़ाई, युद्ध, प्रकृति, सामाजिक चित्र यानी कि सूफी संतों के चित्र, त्योहार, उत्सव, पनघट, ग्राम्य नागरिक जीवन के दृश्यों के चित्र, ये भी लघु चित्रों के विषय रहे। मुगल काल में लघु चित्र कागज़ या कपड़े पर बनाए जाते थे। तो मुगल काल में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय में अनेक लघु चित्र बने। मुगल कालीन लघु चित्र चंगेज़नामा, रज़्मनामा, दरबारनामा, अकबरनामा, अनवारे सुहेली, अमीर दानिश, तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया, तारीख़ रशीदी, वाक़ियात बाबरी, बहारी स्ताने ज़ामी, खमसा निज़ामी आदि में मिलते हैं। ये ग्रंथ भारतवर्ष और विदेशों में अनेक पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों में विद्यमान हैं। मुगल कालीन लघु चित्रों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? एक तो भारतीयता इसमें नज़र आती है, नयापन नज़र आता है, नवीनता, स्वाभाविकता एवं सजीवता यानी कि हस्त मुद्राएं, वस्त्रों की शिकन, फहरान और प्रकृति चित्रण में स्वाभाविकता एवं सजीवता, मौलिकता जिसमें कि चमकदार, गौण, सफ़ेद, सोने चांदी के रंगों का उपयुक्त प्रयोग किया गया है, छाया और प्रकाश का उचित प्रयोग, पतली, गतिशील और गोला युक्त रेखाएं, एक चश्म चेहरे, एक चश्म का मतलब है कि एक आंख नज़र आती है एक साइड को, जैसे कि मैंने ये पहाड़ी शैली में भी चित्र डाला है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्त्री का चित्र है इसमें एक ही आंख इसकी नज़र आ रही है, दूसरी नज़र नहीं आ रही, यानी कि एक चेहरे का एक तरफ का पहलू नज़र आना। और यहाँ पर भी आप देखें तो ये मुग़ल कला शैली के अंतर्गत विशेष तौर पर ये जो चित्र डाले हैं, यहाँ पर भी आप देखें तो ये एक तरफ से, ज़्यादातर तो जो है वो एक तरफ का चेहरा इनका नज़र आ रहा है, सिर्फ कुछ एक ही हैं। जैसे कि ये दो चेहरे ही हैं, इनकी दो दो आंखें नज़र आ रही हैं, बाकियों की एक एक तरफ का ही चेहरा जो है नज़र आ रहा है। तो इसको कहा जाता है विशेष तौर पर एक चश्म या वन आइड फेसेस। तो भाव और रस की प्रधानता, आकृतियों का संयोजन, पोथी चित्र, नक्काशी तथा हाशिए, व्यक्ति चित्र, दृष्टांत चित्रण, दरबारी चित्रण, प्रकृति चित्रण, तो ये सारा कुछ जो है ये प्रमुख जो है ये विशेषता रही है किसकी? ये विशेषता रही है जो कि मुग़ल कालीन पेंटिंग है उसकी। तो मुग़ल काल में विशेष तौर पर यदि हम कहें कि इस समय के दौरान बाबर के समय की बात करें तो बाबर को सचमुच ही बहुत ही शौकीन था, कला प्रेमी था, वो लेखक भी था, कवि भी था। और इसी के साथ साथ उसने जो अपनी आत्मकथा लिखी तो उसके बाबी या बाबरनामा, तो बाबरनामा में भी उसने सुंदर जो चित्र हैं वो एक तरह से चित्रित करवाए हैं या किए हैं। और इसी के तहत ही विशेष तौर पर हुमायूं की बात करें तो उसको भी चित्रकला से प्रेम था। फारसी के उच्च कोटि के चित्रकारों से उसका परिचय हुआ, जिनमें दो चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद भारत ले आया उनको, और इन चित्रकारों ने फारसी के सुप्रसिद्ध ग्रंथ दास्तान अमीर हमज़ा को चित्रित करने का कार्य किया। हुमायूं की मृत्यु के बाद ये दोनों कलाकार अकबर के दरबार में भी सुशोभित रहे। अकबर की बात करें तो उसके समय में चित्रकला का विदेशीपन समाप्त होने लगा और धीरे धीरे उसने भारतीय रूप धारण कर लिया। इसी काल में चित्रकला की वास्तविक प्रगति हुई और मुग़ल शैली ने अपना विशेष रूप धारण किया। दास्तान अमीर हमज़ा, तारीख़ ख़ानदानी तैमूरिया और पटना के खुदा बख्श पुस्तकालय में रखे हुए बादशाह नामा के चित्रकारों की चित्रकारी देखकर मुग़ल चित्रकला के क्रमिक विकास का सरलता से ज्ञान हो जाता है। दास्तान अमीर हमज़ा में लगभग 1400 रंगीन चित्र थे। इसमें विशेष तौर पर ये माना जाता है कि अकबर के समय में बहुत कुछ जो है
चित्रों में दिखाया गया, चाहे वो ग्राम्य जीवन था या फिर महिलाओं के चित्र थे या अन्य प्रकार के। अकबर के समय में विशेष तौर पर जो ग्रंथ थे, जैसे तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया, जिसके तैमूरिया में ये कहा जाता है कि ये अकबर के शासनकाल तक का, शुरू से लेकर तैमूर के वंश से लेकर अकबर तक के समय तक का 22 वर्ष का जो इतिहास है, और इसमें बहुत से जो चित्र हैं, और इस ग्रंथ का जो मुख्य चित्रकार वो दसवंत था। तो बहुत से चित्र बनाए गए। रज़्मनामा यानी कि महाभारत को रज़्मनामा फ़ारसी में अनुवाद किया गया महाभारत का, तो उसको रज़्मनामा कहा गया। 1582 में तैयार हुआ और 3 जिल्दों में इसको तैयार किया गया। रामायण, इसका भी फ़ारसी भाषा में, और फ़ारसी में चित्रित अनुवाद जयपुर और अमेरिका में है। वाक़ियात बाबरी, बाबर की आत्मकथा का तुर्की से फ़ारसी में अनुवाद खाने खाना ने किया, अब्दुल रहीम खाने खाना ने। और इसी के तहत ही अकबरनामा, 100 से अधिक चित्र इसमें हैं। अनुवारे सुहेली 1600 ईस्वी में लाहौर में ये तैयार हुई, और इसे 10 हिंदू 6 मुसलमानों ने बनाया। और इसी के तहत ये कहा जाता है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में विशेष तौर पर इसकी प्रति भी रखी गई है। आयार दानिश पंचतंत्र की कथाओं का फ़ारसी में अनुवाद। फ़ारसी भाषा में जो पंचतंत्र की कहानियाँ, आप सभी जानते हैं कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है पंचतंत्र, और ये गुप्त काल में लिखा गया है। तो इसका फ़ारसी भाषा में अबुल फज़ल ने जो है अनुवाद किया। आयार दानिश इसको नाम दिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य जो रचनाएं हैं, उनमें भी बहुत ही सुंदर जो है चित्रण किया गया अकबर के समय में। अकबर के समय में जो शैली थी चित्रकला की, एक तो उसमें भारतीयता थी, एक नया मार्ग जो है अपनाया गया चित्रकला के क्षेत्र में, एकता भी थी उसमें, और इसी के साथ साथ बहुत ही सुंदर जो रंग थे उनका भी प्रयोग किया गया। इसके साथ साथ यदि बात करें हम जहांगीर के समय की, तो बहुत उन्नति हुई उसके समय में, क्योंकि स्वयं अकबर की जहाँ तक हम बात करें तो वो चित्रकार नहीं था, लेकिन जहांगीर स्वयं उच्च कोटि का चित्रकार था। चित्रकला से उसको बहुत ही प्रेम था, तो उसने बहुत ही सजाया संवारा, खासकर कला से सुंदर चित्र जो थे उसके द्वारा भी बनाए गए। स्वरचित पुस्तक तुज़के जहांगीरी में ही नहीं, बल्कि ये कहा जाता है कि उसमें जो चित्रकला की थी, एक बहुत ही अच्छी परख और समझबूझ थी। जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया, और उसने एक रोचक किस्सा लिखा है कि जब उसने किसी यूरोपियन चित्रकार का बनाया हुआ चित्र बादशाह की सेवा में भेंट किया, तो उसने ठीक वैसी ही हूबहू नकल तैयार करने के लिए अपने दरबारी चित्रकारों को आदेश दिया। तो प्रतिकृतियां तैयार होने पर वह यात्री दूत यह न पहचान सका कि मूल चित्र कौन है। इतनी उच्च कोटि की चित्रकला जो थी ये जहांगीर के समय में थी कि हूबहू वैसा ही जो चित्र था वो तैयार कर लिया गया। इसके साथ साथ जहांगीर के समय में विशेष तौर पर बहुत और भी अन्य जो चित्रकार थे ये हुए। मुस्लिम चित्रकारों में हेरात के आगा राजा की ओर से कला की उसका पुत्र जो था अबुल हसन, समरकंद के मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर आदि थे। हिंदुओं की जहाँ तक बात करें, हिंदू कलाकारों में बिसनदास, तुलसी, मनोहर, माधव, गोवर्धन आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। जहांगीर के समय में चित्रकला के विषय भवन, फूल, पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, प्रकृति संबंधी अनेक चित्र बनाए गए। जहांगीर तुच्छ से तुच्छ वस्तु को भी चित्रकारी के अयोग्य न समझता था। चित्रों की पृष्ठभूमि, व्यक्तियों की जो सूक्ष्म रूपरेखा है, दृश्यों का सुचारू योजना, ये सब कुछ उसको बड़ी ही अच्छी समझ थी। जहांगीर के समय में भी एक नई शैली
मुग़ल शैली ने एक नया रुख जो था अपनाया, उसमें रूढ़िवादिता और साथ ही साथ न रहकर वास्तविकता या यथार्थता जो थी उसके समय में आ गई। बारीकी से काम जो है चित्रकारी में किया गया। यात्रा और शिकार के चित्र बनाए गए, पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए, दरबार किस तरह से लगता है उसके चित्र बनाए गए, व्यक्तियों के चित्र बनाए गए, एक चश्म चेहरे, हाशिए, स्वाभाविक रंग योजन, तो इस प्रकार के चित्र बनाए गए। फिर आता है शाहजहां का काल। जहांगीर का बेटा ये शाहजहां चित्रकला की अपेक्षा हालांकि भवन निर्माण कला में उसकी रुचि थी। शाहजहां की बनवाई हुई इमारतों में ताजमहल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला का दीवाने खास, दीवाने आम वास्तुकला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। शाहजहां के काल में वास्तुकला की बहुमुखी पद्धतियां विकसित हुई। शाही इमारतों में अलंकरण का जो कार्य था वो किया गया, जिसमें महीनकारी, नक्काशी, चित्र, विचित्र फूल पत्तियां, बेल बूटे का चारु अंकन, रचना प्रकारों में सूक्ष्म ब्यौरे, हद दर्जे का भराव और जकड़बंदी इतनी गजब थी कि पहले ऐसा वास्तु कौशल नहीं देखा गया। वास्तुकला चरम उत्कर्ष पर उसके समय में पहुंची, लेकिन चित्रकला का ह्रास होता गया, पतन होता गया। ये ठीक है, शाहजहां चित्रकला को संरक्षण प्रदान करता रहा, लेकिन जिस प्रकार से चित्रकला को बढ़ावा अकबर और जहांगीर ने दिया, शायद शाहजहां उस प्रकार से नहीं दे पाया। शाहजहां की चित्रकला में दरबार के वैभव, विकास की तड़क भड़क दिखाई देती है। व्यक्ति चित्रों की इस काल में भरमार मिलती है। व्यक्ति चित्रों में एक चश्म आकृति पाई जाती है और इस काल के जो चित्र हैं बिना उचित रंग और रेखाओं के बने मिलते हैं और काली कलम से बनाए गए हैं मालूम होते हैं। रंगों का प्रयोग अलंकरण युक्त होते हुए भी स्वाभाविकता जो है खो दी गई है। हालांकि हम देखते हैं कि शाहजहां और दारा शिकोह का लगभग 40 चित्रों का एल्बम इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में सुरक्षित मिलता है। जो दारा शिकोह था वो भी बहुत ही अच्छा चित्रकार था। शाहजहां के काल में चित्रकला की अवनति शुरू हुई, क्योंकि चित्रकला में उसको विशेष रुचि नहीं थी। भवन निर्माण कला का उसको बहुत ही शौक था। चित्रकारों ने हालांकि कई चित्र बनाए, तो उसके चित्रों में व्यक्तिगत चित्र बनाए, दरबारी चित्र, सुंदरियों के चित्र, विलासिता के चित्र, भावों का लेकिन उसमें अभाव मिलता है। रंगों का प्रयोग किया गया, सोने चांदी के रंग, चमकदार रंग अधिक प्रयोग में लाए गए और इसी के तहत कृत्रिमता भी उसमें नज़र आती है। तो उसके समय में हम ये कह सकते हैं कि चित्रकला का ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। अब बात आती है औरंगजेब की। रही सही कसर जो थी वो औरंगजेब ने पूरी कर दी। चित्रकला पर अंतिम प्रहार उसके समय में ही पड़ा। संगीत कला, चित्रकला, सब के सब का घोर शत्रु था वो। उसने सभी कलाकारों को राज दरबार से चले जाने का आदेश दिया। एक कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के नाते चित्रकला को कैसे प्रोत्साहन दे सकता था वो, जिसकी कुरान ने आज्ञा न दे रखी हो, ये उसका मानना था। औरंगजेब के संरक्षण के बिना कुछ कलाकार दिल्ली में जरूर ठहरे, लेकिन क्या है कि कोई खासे चित्र वो नहीं बना पाए। चित्रकारी की कृतियाँ बढ़िया दर्जे की नहीं थी उसके समय में। चित्रों में हरम, शराब, प्रेम वासना, नृत्य और भड़कीले दृश्यों की भरमार हो गई। जैसा राजा वैसे प्रजा के अनुसार यही सब प्रचलित होता चला गया। उसके समय में चित्रों में भावों का अभाव था, गति का अभाव था, रंग योजना का अभाव था, कोई विषय ही नहीं था। तो पतन जो था उसके समय में हुआ। तो इस तरह से मुग़ल काल में जो चित्रकला थी, इस चित्रकला के अंतर्गत चाहे मिनिएचर स्टाइल्स का कहें हम या अन्य प्रकार के चित्रकला कहें, खासकर जो है अकबर और जहांगीर के समय में तो विकास हुआ, लेकिन बाद में इसका पतन होता चला गया। तो ये था मिनिएचर स्टाइल लघु चित्रकला।